वेलकम टू यूट्यूब चैनल वन इज फैशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुर्ती की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड्स में फोल्ड कर दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसे इस प्रकार 4 फोल्ड्स में फोल्ड कर दिया है और जो फोल्डिंग साइड है हमारी तरफ है। अब हमें इस फोल्ड को रिंकल्स वगैरह मिटा के अच्छी तरह से सेट करना है। यहाँ पे हमारी लेंथ है 37 इंचेस, इसमें हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारी लेंथ हो गई 39 इंचेस। इसके बाद हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लेते हैं शोल्डर। हमारी शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ होता है 7 इंचेस और उसमें 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 7¼ इंच। आर्म होल के लिए यहाँ पे हम 7½ इंचेस डाउन कर देते हैं। अगर चेस्ट हमारी 28 तक है तो हमें इसे चेस्ट का 1/4 ही लेना है। अगर 28 से ज़्यादा हो तो उसे हमें 7½ इंचेस लेना है। 7½ इंचेस सीधी साइड के। यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। हमारी चेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 8, उसमें 3/4 इंच यानी कि 1/4 इंच हम ऐड कर देते हैं, 9.25 इंच। यहाँ से हम शोल्डर स्लोप के लिए 3/4 इंच यानी कि 1/4 इंच डाउन कर देते हैं। यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3.25 इंच। हमारी नेक विड्थ जो होती है वो गले पर डिपेंड करती है। अगर हमारा गला डीप हो तो उसे कम रखना है और अगर हमारा गला कम हो तो हम नेक विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारी नेक डिप है 6½ इंचेस। आप कौन से भी गले का आकार दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बना लिया है। अब हम नेक विड्थ से शोल्डर तक हम शोल्डर स्लोप दे देते हैं। अब हम आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हम इस कोने से 1 इंच तक लेना है और उसे वहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमें वेस्ट लेंथ लेनी है। हमारी वेस्ट लेंथ है 13½ इंचेस, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है यानी कि 14 इंच। 14 इंच पे हमें मार्क करना है। वहाँ से हमारी वेस्ट राउंड है 26 इंच, उसका 1/4 होता है 6½ इंच। उसमें 3/4 इंच हमें ऐड कर देना है लूजिंग के लिए, यानी कि 7.25 इंच। अब हम लेते हैं हिप की लेंथ। यहाँ पे मैंने हिप लेंथ 20 इंचेस ली है और वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे मैं वेस्ट राउंड, हमारा जितना भी वेस्ट राउंड होता है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और वो हो गया हमारा हिप का मेजरमेंट। लगभग सभी का इसी प्रकार यहाँ पे मैंने बॉटम 10 इंचेस का लिया है। 10 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें बॉटम, हिप, वेस्ट और चेस्ट पॉइंट को जोड़ लेना है। हम स्केल की सहायता से या फिर फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ 1 इंच का। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
अब हम बॉटम में स्लिट की तरफ 1 इंच ऊपर लेके उसे सेंटर में से कर्व शेप देना है, ताकि कुर्ती पहनने के बाद हमारा बॉटम अच्छी तरह से दिख जाए। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब हम दोनों पार्ट अलग कर लेते हैं। एक फ्रंट और एक बैक के लिए। फ्रंट के लिए मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ नेक विड्थ 3.25 इंच। हमारी फ्रंट की नेक डिप थे 6.5 इंचेस, वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और गले का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच अंदर की ओर लिया है फ्रंट आर्म होल के लिए, और इस पॉइंट को मैंने शोल्डर से जोड़ दिया है। जोड़ देने के बाद फ्रंट आर्म होल का शेप दे देते हैं इस प्रकार। अब हम इसे कट कर देते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब हम बैक नेक ड्रॉ करते हैं। बैक नेक के लिए हम यहाँ पे 1 इंच से लेकर 3 इंच तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंचेस ले रही हूँ। अब हम हिप पॉइंट और वेस्ट पॉइंट पर कट लगा देते हैं, ताकि स्टिचिंग करते वक्त फ्रंट और बैक ऊपर नीचे ना हो। अब हम स्लीव की कटिंग कर देते हैं। हमारी स्लीव की लेंथ, यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ है 4.5 इंचेस, उसमें मैंने 1 इंच ऐड कर दिया है। यहाँ पे चेस्ट का 1/4, उसमें आधा इंच ऐड कर दिया है। स्लीव्स के लिए भी मैंने यहाँ पे 4/4 ही फैब्रिक लिया है। अब हम कैप हाइट लेते हैं। कैप हाइट ऊपर से नीचे तक 3.5 इंच ली है। अब स्लीव्स के शेप के लिए अंदर की ओर 1 इंच और सेंटर की ओर, सेंटर में आधा इंच लेके वहां से उस दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब उसका सेंटर निकाल के ऊपर आधा इंच और नीचे 1/4 इंच ले लेना है, और हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अब हमें स्लीव राउंड लेते हैं। स्लीव राउंड का आधा और उसमें आधा इंच ऐड करके हमें इस दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। हमने जितना भी कुर्ती में या फिर टॉप में जितना भी मार्जिन लिया है उतना ही यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। अब हम इसे कट कर देते हैं। कट करते समय ध्यान रखना है कि हमें पहले पीछे का भाग ही कट करना है, यानी कि ऊपर वाला भाग ही कट कर लेना है, और फिर सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हमें फ्रंट की कटिंग कर देनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हमें इसे अलग कर देना है। अब हम देखते हैं कि फ्रंट नेक कैसा कटिंग किया जाता है और उसे किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है। यहाँ पे मैंने जो
पहला लिया था थोड़ा सा नीचे था, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले रही हूँ। 5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और दूसरा मार्किंग मैंने 6.5 इंच पर कर दिया है। 5 इंच पे देख के मैं यहाँ पे मैंने 5 इंच पर गले का आकार दिया है, इस तरह से गोल गले का आकार दिया है। अब मैंने फोल्डेड साइड से आधा इंच मार्क करके नीचे 1.5 इंच मैंने इस प्रकार गले का आकार दे दिया है। ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। अब हमें गले के लिए गला पट्टी निकालनी है। गला पट्टी हमें बचे हुए फैब्रिक में से निकालनी है। गला पट्टी निकालते समय हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें हमारी गला पट्टी हमेशा स्ट्रेट फैब्रिक में से निकालनी है और वो हमारे गले से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है, गले की लेंथ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। अब हमें गला और गला पट्टी दोनों एक साथ कट कर देने हैं। गला कट करने के बाद हमें गला पट्टी हमें जितनी चाहिए उतनी हम रख सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। इस गला पट्टी को हमें राइट साइड के ऊपर रख देना है और यहाँ से स्टिच करना है और इस प्रकार गला पट्टी को मोड़कर अंदर की ओर पलट देना है। बैक के लिए भी सेम इसी प्रकार हमें गला पट्टी निकालनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, नीचे जो बेल आइकॉन दिखता है उसे भी क्लिक करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे